हमें पता लग गया कि इस बार फिर कुछ ऐसी साजिश रची जाएगी जिससे किसान आंदोलन खराब किया जाएगा। इसलिए किसान आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिश है लगातार ये लोग बुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, कहीं से जानकारी हमें भी मिल जाती है और हम इसलिए ऐसी इस बार जो 26 जनवरी को जो हो चुका, हम नहीं चाहते फिर ऐसी कोई बदनामी झेलना पड़े, इसलिए इसको हमने रोक दिया था। कृषि मंत्री ने राज्यसभा में कल कहा कि किसान कानून जो बना, कृषि बिल है, उसमें काला क्या है ये किसान समझा नहीं पा रहे। तो क्या 11 दौर की वार्ता में किसान कृषि मंत्री को समझा नहीं पाए इस बात को? ना, उन्हें तो पूरा समझा दिया, पर उनका मन ही काला है तो कोई क्या कर सकता है। काले मन से जब बात करेगा कोई तो कैसे हल निकलेगा। भाई ये बताइए, ये कानून काला ही तो है जो गैर संवैधानिक है। संवैधानिक तरीका इसका ये था कि ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता, विधानसभा में पारित होता, इसके बाद अध्यादेश लाकर वहां से कानून बनता जिसमें सीएम को पावर होती है, ना कि प्रधानमंत्री को इस कानून पे। ये कानून जिनके मन में जो भ्रम फैला रखा है, एक मतलब मोदी जी के गोदी व्यक्ति ने, जी न्यूज वाले ने, जो लगातार ये भ्रम फैला रहा है, अगर ये कानून वापस हुआ तो CNRC वापस लेना पड़ेगी, हो सकता है इसके बाद 370 वापस लेना पड़ेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये कानून बनाने के पीछे मोदी की मंशा अंबानी अडानी के हाथ में देश की खेती देना है, इसलिए। अन्यथा ये कानून राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता, ना कि केंद्र सरकार द्वारा। ये बनाया ही गैर संवैधानिक तरीके से है यार ये कानून। तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर इस कानून को रद्द कर देना चाहिए और ये कानून को राज्य सरकारों के हाथों में दे देना चाहिए। इसका सही तरीका ये है, इसलिए कानून रद्द होना चाहिए। इसलिए कानून काला है, वो काला इसलिए भी है कि ये कानून जमाखोरी बढ़ाने वाला कानून है जो काला बाजारी बढ़ा देगा। वो काला बाजारी बनाने वाला कानून काला बाजारी कानून होता है, काला कानून ही होता है। कारपोरेट की बात की आपने, अडानी अंबानी का कहना है कि हम अनाज किसान से नहीं FCI से लेते हैं, हमें क्यों घसीटा जा रहा है इसमें? कहाँ FCI से लेते हैं? अभी नए बिल के अंदर क्या कहते हैं, ये जो FCI है उसके समानांतर क्या कहते हैं, प्राइवेट मंडियां भी लगाई जाएंगी। जो सरकारी मंडी है उसके समानांतर पैरेलल प्राइवेट मंडियां भी चलेंगी। जब प्राइवेट मंडियां चलेंगी तो ये बताइए सरकारी मंडियों का क्या हाल होगा। BSNL को देखा है आपने, आज BSNL ध्वस्त हो चुका प्राइवेट टेलीकॉम आने से। तो भाई सरकारी विभाग खत्म हो जाते हैं जब प्राइवेट विभाग वहां पर जगह लेते हैं, क्योंकि फिर उन्हें लाभ पहुंचाया जाता है। और जब उसके प्राइवेट मंडी में अनाज चला जाएगा तो जो पिछले 5 साल से आप लोग देख रहे हैं साइलो बन रहे हैं, ये अनाज उसमें जाएगा। और जो व्यक्ति आज नेट बंदी कर सकता है वो कल को अनाज बंदी भी कर सकता है देश के किसान के साथ। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे, उससे पहले हम इस कानून को वापस कराएंगे। और राज्यसभा में कल कृषि मंत्री ने ये कहा कि एक ही स्टेट का आंदोलन है, पूरे भारत का नहीं है। शायद उन्हें ये पता नहीं है, देश की आज़ादी में भी इसी स्टेट का हाथ बहुत बड़ा था। तो फिर ये कहते हैं कि ये आज़ादी उन्हें स्वीकार नहीं है, चले जाएं अंग्रेजों के यहाँ, कर ले गुलामी वहीं जाकर। आज जो टिकैत साहब ने स्पीच दी उसमें कहा कि अपने अपने गांव से एक एक मुट्ठी मिट्टी लेकर यहाँ पे आए, इसका क्या असर पड़ जाएगा? देखिए, किसान मिट्टी से जुड़ा होता है और वो मिट्टी की कीमत जानता है, तो वो ये मिट्टी की कीमत यहाँ भी बताना चाहता है। एक मुट्ठी मिट्टी में उसका पूरा जीवन बसता है। वो मिट्टी उसके लिए मातृभूमि होती है और भूमि माँ है, और माँ को यहाँ की माँ को यहाँ से और यहाँ से वहाँ से एक संबंध बनाना चाहता है दिल्ली से अपना। वो हिंसा नहीं चाहता। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो किसान पेट की आग बुझाना जानता है वो देश में आग नहीं लगा सकता। समझना होगा लोगों को। जब पुलिस ने कील लगाई थी उसे उखाड़कर कल टिकैत साहब ने फूल की खेती की थी, आज उसके आगे बैरिकेडिंग कर दी गई, इसको किस तरह देखते हैं? उसमें भी पैरा लगा दिया सरकार ने। देखिए क्या है, ये जो विदेशी दबाव था उस दबाव के चलते ये लोकतंत्र में से कील तंत्र को निकाला गया, क्योंकि मोदी के दिल में जितनी कीलें थी वो हम पे चुभाता जा रहा है। लेकिन अब वो साक्षात कीलें रोड पे भी देखने मिली। तब उनके ऊपर जब ट्वीट पे ट्वीट आए तो उन्हें लगा कि शायद मैं घिरने लगा हूं, और उन्होंने वो कील हटा ली। और हमने भी बता दिया कि तुम हमें कितनी भी कील लगाओगे, लेकिन ये किसान है, ये फूल ही लगाएगा, वहां पे फूल ही लगाएगा आपके लिए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है वो अहिंसात्मक है, हाँ, अहिंसावादी है, और एक तरफ आप कभी चक्का जाम कर रहे हैं, कभी ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं, तो ये क्या सरकार पे हिंसा बनाने का दबाव नहीं हुआ क्या? भाई विरोध करने के तरीके यही सब तो होते हैं। ये बताइए, आज यहाँ पर बैरिकेड्स कर पूरे दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है, पूरी दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है। तो हम बताना चाहते हैं वहां पर चक्का जाम करके कि हमने दिल्ली की जनता को परेशान नहीं किया है। ये सरकार ने जबरदस्ती 3 लेनें खुली हुई है, इसके बाद भी यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग हमें आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं। तो मैं कह देना चाहता हूँ, भाई आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है? आपकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो देश के किसान की अनाज में बारूद ढूंढ रही है, उसको पुलवामा में RDX नहीं दिखता,
उसको एयर स्ट्राइक करते समय जो अर्नब गोस्वामी को चैट मिल गई पहले से, उसकी जो लीक हुई, क्या वो नहीं दिखती? तो आप बताइए, सबको समझ आ रहा है, सब आंखों से देख रहे हैं कि देश के अंदर किस कदर जमीन बिक चुके हैं। अब बात जमीन की है, तो जमीन तो हम नहीं बिकने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। किसानों को नोटिस क्यों जा रहा है? किसानों को नोटिस क्यों जा रहा है? किसानों को नोटिस दबाव बनाने के लिए जा रहा है। मोदी जी जो अपनी गंदी हरकतें हैं ना, वो लगातार दिखा रहे हैं और वो दिखाते रहेंगे, लेकिन हम भी फूल बरसाते रहेंगे। देख लेंगे जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। तो आपको भी नोटिस किया है? नोटिस आया है ना, 107, 16, 151 के नोटिस डाले हैं ना, डालने दो घर वाले। तो मीडिया भाई नोटिस से क्या होता है? ये मेडल है, मेडल। जिसको नोटिस जा रहा है उसको एक मेडल मिल रहा है कि वो इस आंदोलन का सारथी है, इस आंदोलन का समर्थक है। मैं तो कहता हूं अगर इसमें कुर्बानी जाती है तो ये शहादत है, तो अच्छी बात है ना। मैं तो बार बार कहता हूं मोदी जी से कि भाई मोदी, तुम में इतनी मन की बात करने की इच्छा है, अपनी लुगाई से तो मन की बात कर नहीं पाए, जो बाबरे हो के हमसे कर रहे हो। तो एक बार मुझसे डिबेट कर लो, गारंटी देता हूँ, या तो मैं सर कटा दूंगा, नहीं तो तुम उंगली कटा देना। पहले ट्रैक्टर परेड, हाँ। फिर चक्का जाम, अब अगली तैयारी क्या है? अगली तैयारी आप देख लेंगे, गुप्त चीजें होती हैं, एकदम थोड़ी सार्वजनिक करेंगे। ये लोग बताते हैं क्या किस तरीके से हमसे लाठी बरसाने वाले हैं। इन्होंने आपको बताया कैसे हम पे आंसू गैस के गोले दागने वाले थे, हम पे गोली चलाने वाले थे। तो हम आपको क्यों बताएं आगे की रणनीति? आप मोदी जी की पर्सनल लाइफ पे क्यों आ जाते हैं बार बार? किसकी? मोदी जी की। भाई मैं इसलिए आता हूँ पर्सनल लाइफ पे क्योंकि वो व्यक्ति अपनी माँ और अपनी बीवी पे राजनीति करता है। वो खुद जाता है कैमरों को लेकर और एक बार पैर छूता है माँ के और पूरी दुनिया को दिखाता है। अपनी बीवी की साड़ी संभाल नहीं पाता और पूरी दुनिया को दिखाता है मैं बीवी से मिल के आया। अपने भाइयों से मिलता है तो दिखाता है। तो हम तो उसके घर में नहीं जाते ना, वो खुद कैमरे लेके जाता है। जिस दिन वो क्या कहते हैं शौचालय में भी कैमरे ले जाएगा, तब भी हम बताएंगे फिर इसके पीछे कितने बाल हैं। लेकिन वो तो कैमरा तो खुद जाते हैं ना, लेकिन वो संस्कार दिखाते हैं ना, मीडिया वाले पहुंच जाते होंगे कैमरे लेके। वो तो पीएम है ना, उनके पीछे कैमरा वाले खुद कैमरे वाले पहुंच जाते होंगे, ले के आते हैं। ज्यादा पैसा मतलब अति उत्साही नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या दिख जाएगा हमें। इतना अति उत्साही ना बने पत्रकार जो उनके पीछे कैमरे लेके इतनी जगह तक पहुंचे। क्योंकि हमें पता है, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, मोदी जी ने शौचालय घोटाला किया है, इस सरकार ने शौचालय घोटाला किया है। तभी मैंने पिछली बार कहा था आपको, भले ही आप चलाओ मत चलाओ, ये आपकी इच्छा, लेकिन जनता को तो सुनाऊंगा मैं। भाई सुनो, जब लालू यादव ने चारा घोटाला किया तो उनको पता है, गोबर पात्रा कहता था चारा चोर चारा चोर चारा चोर। और जब इसने शौचालय घोटाला कर दिया तो अब हम इसको क्या कहेंगे? टट्टी चोर टट्टी चोर टट्टी चोर। मोदी कौन है? टट्टी चोर। आप प्रधानमंत्री जी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्यों? दुनिया के एक व्यक्ति है जिसने टट्टी चोरी की है। अभी तो इस मतलब ये कुछ मतलब सामने नहीं आया ना, ये कैसा? कोर्ट का मामला कुछ भी। अरे यार पहले खाना खाएंगे तब तो जाएंगे। जिस दिन हम बात ढूंढ, हमें तो कहीं मिल ही नहीं रहा शौचालय, हमने तो खाना खाया, हम शौच ही नहीं जा पा रहे। चलो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात ले लेते हैं, जहां एक और विदेशी ट्वीट आ रहे हैं जी इसके समर्थन में जी। वहीं जो बाइडन, जो अमेरिका के भी निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तो जो है कानून के समर्थन में कि कानून जो है लाभकारी है, मोदी सरकार के समर्थन में बोला है। उसे क्या कहेंगे फिर? देखिए मैं मैं बता देता हूँ, भाजपा ने जितना खर्चा रैलियों पर किया है वो सारा का सारा कर्जा लिया है इनने वर्ल्ड बैंक से। मतलब अब थोड़ा सा क्या है, गंभीरता से इस बात को समझिएगा। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया था इन्होंने और वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लेके इन्होंने कॉर्पोरेट जगत के लोन माफ कर दिए और किसानों के नाम पर ये कॉर्पोरेट जगत का लोन ठोक दिया एनपीए के नाम पे, जिसमें बैंकों को मर्ज कर दिया गया। आज इन्होंने के ऊपर क्या है ना कि ये कर्जा चुकाने की वर्ल्ड बैंक की दबिश बन रही है। मतलब वर्ल्ड बैंक इन पे दबाव बना रही है और वर्ल्ड बैंक सब जानते हैं किसके अंडर में होती है और वो चाहते हैं, उनको पता है कि अब मोदी किसी भी तरीके से कर्जा नहीं चुका पाएगा क्योंकि इसने देश के सारे सरकारी विभाग बेच दिए हैं। अब सिर्फ बचाए तो इनके पास खेती, तो ये जमीन को बेचकर वर्ल्ड बैंक का कर्जा चुकाना चाहते हैं। और ये चाहते हैं ये जो जमीनें हैं ना, ये IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फेडरेशन के हाथ में रहे, जिससे कि वो निगरानी करेगा और किसान, जैसे पता है आपको बता दूं, ओला उबर चलाने वाले जो गाड़ी होते हैं मालिक खुद होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है ये नौकर है ओला उबर के। तो ऐसा ही ये किसान को, मजदूर को उसी की खेती में गुलाम बना देगा।
फिर वहां पर ये खेती करेगा, इसके अनाज को ये रिजेक्ट करेंगे प्राइवेट कंपनी वाले। जब सरकारी मंडियां ध्वस्त कर दी जाएंगी, बताइए अगर इनके गेहूं को रिजेक्ट कर दिया, अनाज को रिजेक्ट कर दिया तो लेके कहां जाएंगे? इनके पास कोई और तरीका नहीं बचेगा उस गेहूं को कम दाम में उसी को जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी को देने के अलावा। और जब ये दे देगा तो ये फिर और गरीब हो जाएगा। फिर वही कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोन देंगी और उस लोन के कर्जे में दबाती जाएंगी और कल को जमीनें सबकी खत्म हो जाएंगी। ये एक बड़ी चाल है। बड़ी चाल तो है, लेकिन जॉन बाइडेन का कहीं ना कहीं जो समर्थन करा उसने कानून और मोदी सरकार का, पैसा वापस लेना है वर्ल्ड बैंक को, यूएन को, यूनाइटेड नेशन को, यूएनओ को पैसा भी वापस चाहिए। इसमें सबकी दखल होती है और वो चाहते हैं जो 1906-7 में अंग्रेज जो अधूरा काम छोड़ गए थे ना, इस कृषि कानून को लेके आए थे, उस समय बड़ा आंदोलन चला था और उसके बाद ये दूसरा आंदोलन है। तो ये मोदी ने वो आंदोलन को सफल कर दिया जो 1906-7 में अंग्रेज अधूरा छोड़ गए थे हमारी खेती को गुलाम करने का। लेकिन ये किसान जाग गया है, किसान समझ चुका है, इसलिए ये आंदोलन को इस तरीके से जमीन को जाने नहीं देगा और आंदोलन सफल करके मोदी को वहां ले आएगा जहां से ये आया था। जो ये कहता था ना चाय बेचता हूं, इसको इस बार चाय बिकवाएंगे। बहुत बढ़िया, चाय बिकवाएंगे और सुनो चाय भी बिकवाएंगे और अब किसान इसको दूध भी नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। 2019 में जब मोदी जी की वापसी हुई, 7 साल हो गया सरकार को। 2019 के मैनिफेस्टो में ये बिल था, स्वामीनाथन रिपोर्ट की भी चर्चा की गई थी, इसे लागू करेंगे। ये बिल था, जो मैनिफेस्टो था उसमें ये बिल था। तो क्या ये विपक्ष की नाकामी है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठा नहीं पाई या किसानों को समझा नहीं पाई? देखो यार, किसानों के नाम पर राजनीति सबने की है, पर किसानों को फायदा हकीकत में किसी ने नहीं दिया। किसानों की आय आज आजादी के बाद से मात्र 19% बढ़ी है, लेकिन खर्चे जाने कितने 1000% पार कर चुके। अभी पिछले मोदी शासन में ही क्या कहते हैं 500% महंगाई बढ़ गई। पेट्रोल के दाम देखिए कितनी तेजी से उछले हैं, जो 65 थे वो आज 100 पहुंच गए हैं। तो महंगाई 500% बढ़ी है, इतनी तो आमदनी भी नहीं बढ़ी। तो भाई जब पेट्रोल डीजल लगता है कि नहीं लगता है ट्रैक्टरों में, यूरिया पे रेट बढ़ा दिया, नाइट्रोजन रेट बढ़ा दिया, मतलब जलने वाले खाद बीज सब महंगे कर दिए। लेकिन जो लागत का 1.5 गुना जो किसान मांग रहा है, क्या गलत मांग रहा है, वो तो इनने नहीं दिया। बात तो इसलिए महंगा करा ना ताकि आप ऑर्गेनिक की ओर जाए, ऑर्गेनिक खेती पे ध्यान दें। तो इतनी तो गाय नहीं है जितना ये गोबर हम लाएंगे कहाँ से? ये गोबर भक्त लाएंगे कहाँ से? हमारे लिए गोबर लेके आए ना, हम तो कह रहे हैं ना यूरिया के गोबर तो हम तो करेंगे ना गोबर से खेती। दो तो पहले इन पैसे तो बच जाए, ये तो पहले खा ले पूरा गोबर। 5000 रुपए क्विंटल बिकने वाली सरसों, अरे इस समय 150 रुपए ये देखो भाई इतना महंगा है। आप बताइए आज दूध से ज्यादा रेट गौमूत्र का है, तो इसका मतलब अनाज से ज्यादा रेट तो गोबर का कर देंगे ये। तो ऐसा नहीं चलेगा देश में। तो गाय पालो ना। कह रहे पशुपालक मंत्री तो कह रहे नहीं। तो दोगली नीति समझ तो लो पहले। सरकार की दोगली नीति, एक तरफ गोरक्षा अभियान चलाती है, देश का पैसा बर्बाद करती है, और दूसरी तरफ यही गौ कत्ल खाने खुलवाकर लाल मार्केट को बढ़ावा देती है और विदेशों में बीफ निर्यात करती है। यही कंपनी एक तरफ नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर सरकार खुद नशा मुक्ति के नाम पर देश का पैसा बर्बाद करती है और दूसरी तरफ दारू के ठेके खोलती है। बहुत बढ़िया। ये दोगली सरकार है। इस पर कैसे विश्वास किया जाएगा? अरे जिस पे उसकी पत्नी ने भरोसा नहीं किया, हम भी भरोसा नहीं कर सकते। माफ कर। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल, 26 के बाद आंदोलन, 26 की घटना के बाद 28 को जब जाके टिकट आंसू निकले, इनकी भावना का अपील ने आंदोलन को अलग तरीके से, तो जो दिशा आंदोलन की बदली है, क्या लगता है आने वाले चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? और बिल्कुल, चुनाव तो अपनी जगह है। जिन लोगों को हमने चुना था, जिनको हमने चुना था, अब उन्हें हम चुन कर निकालेंगे और चुन कर बताएंगे कि उनकी औकात क्या थी। सेवा करने आए थे ना, उनसे सेवा करवाएंगे। सेवा निःशुल्क होती है, सेवा पैसे में नहीं होती, ये सुन लीजिए। अगर सेवा करने वाला, आज मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर सेवा चल रही, इसे कहते हैं लंगर सेवा। अगर लंगर सेवा चलने के बाद अगर वो ये कहें लाओ 5 रुपए, तो वो धंधा हो जाएगा, जैसे रेस्टोरेंट चलते हैं। तो भाई इतना ही अगर इन्हें सेवा करना है, हमने पीले चावल नहीं दिए थे विधायक सांसद बनने के लिए, आपको सेवा करना है तो निःशुल्क कीजिए। ये पेंशन किस बात की ले रहे हैं, ये तनख्वाहें किस बात की ले रही है? सेवा नहीं है, ये तो व्यापार चल रहा है। और खुले मन से राजनीति को कहना चाहिए कि हम व्यापार कर रहे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं, ये लोग व्यापारी लोग हैं। अब आप सरकार से क्या चाहते हो? हम सरकार से चाहते हैं निवेदन पूर्वक ये काला कानून वापस ले लीजिए, देश के किसान को बचा लीजिए। अन्यथा मुझे नहीं पता बाद में क्या दिशा जाएगी, लेकिन ये जरूर है इंकलाब आ जाएगा, क्रांति आ जाएगी
और मैं जो बार बार कह रहा हूं, इतने क्रांतिकारी इस आंदोलन से बन चुके हैं कि आंदोलन अब थमने वाला नहीं है, जिला और पंचायत स्तर पर जाके चलेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि गोरा शोषण को रोकना और गोरा रोक कर रहूंगा तो मोदी सरकार झेल नहीं पाएगी कि इस शोषण को रोकने के लिए क्रांति की आवाज को मजबूत करना है। तो देखो आके कहूंगा, इस पर बात कर लेते हैं। शायद आपने पूछा भी था, फिर एक बार सांप जब अपना खोल छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो लोगों को अगर हमने अपना पैसा बैंकों से निकाल लिया, दूसरा खोल ले लेता होगा, फिर वो खोल कर यहाँ जाता है। द्वारा चलाई गई 2 शाखाएं जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे सरकार चला रही है और दूसरी धर्म के नाम पे, ये वो 2 शाखाएं कांग्रेस और भाजपा। तो मैं कहूंगा कि अब इंसान द्वारा इंसान पर किया जा रहा है शोषण को रोकना है तो क्रांति लाना होगी। अब मैं कहूंगा, उसके बाद आप सब कहेंगे हम लाके रहेंगे क्रांति। देश क्या मांगे? क्रांति। बोलो, देश क्या मांगे? क्रांति। हम लाके रहेंगे क्रांति। अब किसान की आवाज क्रांति। अब इंसान का जुल्म हटेगा क्रांति। अब लेके रहेंगे क्रांति।